जय गुरुदेव। और आज वर्तमान में जो भारत देश में घटनाएं घटित हो रही हैं, अभी मोहिउद्दीन का एक नाम आया था, अयोध्या के आसपास का है। एक कन्नौज का नाम आया जो बालिकाओं के साथ में रेप कर रहे हैं। अभी कलकत्ता का भी नाम आया है और अभी असम में भी एक नाम आया है मदरसों में। और हम हिंदू इस तरीके से सोए हुए हैं जैसे हमको सांप सूंघ गया है, और जाने कौन सा ऐसा सांप है जो ऐसा सूंघता है। जो 500 वर्षों में तो हमारे एक छोटा सा मंदिर, हमको राम मंदिर जो मिला था, जाने कितने हजार हमारे मंदिर, और कृष्ण जन्मभूमि पे विवाद चल रहा है। काशी विश्वनाथ पे हमें जो शिवलिंग मिल गया तो उसके आधार पर हम उसमें घुस गए, और वो हमारी छाती पे चढ़ के मौलाना मदनी यह कह रहा है कि मैं मुसलमानों को इकट्ठा करूँगा। तो ये बड़े एक अचंभे की बात है कि हम सूरवीरों का देश, पूरे ब्रह्मांड पे शासन करने वाला, और अपनी भूमि को छोड़कर किसी भूमि पर हम नज़र नहीं डालते हैं। और आज 1947 में आज़ादी के बाद में नरसंहार हुआ, बहुत बड़ा नरसंहार हुआ। उसके बावजूद भी हम जगे नहीं, हम सोए रहे। कुछ तो कांग्रेस के गुलाम रहे, और कुछ सपा के चापलूस, और कुछ बसपा के पैरों की जूती। और भी कुछ ऐसे दल हैं जो बेवक्ती की पैदाइश हैं, और आज वर्तमान में जो सरकार है, केंद्र में भी बहुत अच्छी सरकार है, और राज्य में भी, हमारे उत्तर प्रदेश में भी बहुत अच्छी सरकार है। एक काफ़ी वर्षों बाद एक शासन आया है जो कहता है कि सबका साथ और सबका विकास, वो कर भी रहा है। लेकिन कुछ लोगों की ऐसी समस्या है, कुछ लोगों को ऐतराज़ है, उनको ना तो सबका साथ चाहिए ना सबका विकास चाहिए। उन्हें केवल अपना साथ चाहिए, अपना विकास चाहिए, और सबका सर्वनाश चाहिए। लेकिन जो हिंदू जाति है, वो लोग इतने कायर है, इतने लोग मूढ़ है, इतनी जाहिल है। कलकत्ता में प्रोटेस्ट हो रहा है, और पायल जो अभिनेत्री है उसने महिलाओं की आवाज़ उठाई कलकत्ता में, तो उस पर हमला हो गया। और कलकत्ता में तो खैर जो बंगाल में जो सरकार है, ममता दीदी, ऐसी मैं शब्दों को बयान नहीं कर सकता क्योंकि मैं पुरुष हूँ एक, और सभ्य समाज के नाते मैं जिन शब्दों का कायल हूँ और जिन शब्दों का मैं इस्तेमाल करता हूँ, अभी फ़िलहाल मैं कर नहीं सकता उन शब्दों का इस्तेमाल, क्योंकि महिला है उस सीट पर। वरना मैं बड़ा अभद्र हूँ और बड़ा जाहिल हूँ, क्योंकि 7 क्लास पास हूँ मैं केवल। लेकिन संतों के बीच में बैठता हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ी सी सभ्यता उन्होंने दी है, अपनी कृपा प्रसाद अनुस्वरूप, और उनके अपने आशीर्वाद के अनुरूप। लेकिन मैं एक मानव भी हूँ और एक मर्द भी हूँ, और मैं उन मर्दों को धिक्कारता हूँ कि अभी अयोध्या के आसपास में एक मोहित खान का नाम का एक 12 वर्ष की बच्ची के साथ में बलात्कार हुआ है, और घर में भी रह गया। और शायद वो आज बच्ची जीवित है, शायद नहीं है, शायद बच्ची, मुझे जहाँ तक अनुभव है, जहाँ तक मुझे होश है, मुझे अभी वो बच्ची जीवित नहीं है। और उसके बाद में कन्नौज का जो सपा का जो सपोर्टर है, कन्नौज का जो सपा का ही एक चेला है, कुत्ता है, सूगर है, क्या है, मुझे वो समझ में नहीं आता है। लेकिन उसके साथ में भी, लेकिन मुझे अपने हिंदू समाज से गिलानी है, क्योंकि हम अपने हिंदू समाज में हम इतने गिरे हुए लोग हैं
अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए हम दूसरे को नीचा दिखा सकते हैं। जो 12 वर्ष की बेटी थी, शायद वो निषाद थी, निषाद जाति से आती थी और निषाद जाति के साथ में आने के साथ साथ में हमारे भारत के लोगों ने वो सपोर्ट नहीं दिखाया। एक भारत में प्रोटेस्ट तो चल रहे हैं, भारत में एक सपोर्ट तो चल रहा है, लेकिन कुछ गिने चुने लोगों का चल रहा है। हमारे करोड़ों की आबादी और लाखों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और कन्नौज में जिस बेटी का जो बलात्कार हुआ है और जो घटना सामने आई है, और असम में जो अभी हेमंता जो बिस्वा है या ऐसा क्या कुछ नाम है, मेरी जवाब पे आता नहीं है, उन्होंने तुरंत तीव्र कार्रवाई की है। वो योगी से भी आगे हैं, श्री माननीय नरेंद्र वो आदित्यनाथ योगी से भी आगे हैं वो। लेकिन हम लोग कितने जागृत हैं, हम लोग कितने सोए हुए हैं, ये बड़ी समझ की, बड़ी दुर्लभ की बात है। आप लोग कुछ विशेष देखना चाहते हैं, आप लोग कुछ दुर्लभ देखना चाहते हैं, आप लोग कुछ अद्भुत देखना चाहते हैं, तो शायद ऐसा हो सकता है कि आपकी नियति में ऐसा है कि आप लोग कुछ अद्भुत देखना चाहते हैं, या फिर कुछ दुर्लभ देखना चाहते हैं, या फिर कुछ विशेष देखना चाहते हैं। आपकी साथ नियति में ऐसा है, क्योंकि आप तो जब तक करोड़ों का संगार नहीं हो जाएगा, नरसंहार नहीं हो जाएगा, या फिर जब तक अपनी बहन बेटी पे नहीं आती है, तब तक हमारे अंदर की इंसानियत जागती नहीं है। और तब हमें इंसानियत लगती है जब हमारे ऊपर जुल्म होता है, तो ऐसा लगता है कि हमारे मतलब इंसानियत जाग गई। हमारी इंसान तभी जागती है जब हमारे ऊपर जुल्म हो, अत्याचार हो। और वो तो शुक्र है कि ये सरकार अपनी है जो हम आज इतना बोल पाते हैं, वरना 2014 से पहले हम कितना बोल पाते थे और तुम्हारे साथ में कितना कल्याण होता था। कल्याण नहीं होता था, दुर्गति होती थी तुम्हारी, और तुम कुछ भी नहीं कर पाते थे। आज तुम्हारी सरकार है तो भी तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। अभी वर्तमान के चुनाव में तुम कुछ नहीं कर पाए। जहाँ सपोर्ट देने की बात थी, वहाँ तुम जाने तुम्हें क्या सूझा, तुम्हें महंगाई लगी, तुम्हें बेरोजगारी लगी, और तुम जाने तुम्हें क्या लगा। और तुमने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर भी तुमने कम प्रतिशत दिया। लेकिन तुम ऐसे जागने वाले नहीं हो, तुम्हें कुछ विशेष घुट्टी चाहिए, विशेष इलाज चाहिए, तभी तुम जागोगे। ठीक है, उसका भी इंतजाम करते हैं, कुछ साँठ गाँठ करते हैं, ऊपर वाले को याद करते हैं, उसको याद करने के बाद में नीचे बुलाते हैं, उसको याद करने के बाद में, नीचे बुलाने के बाद में उसको फरियाद करते हैं, और कुछ अपने हाथ में कुछ पावर लेने की प्रयास करते हैं। चलिए ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं। ऐसे जागने वाले शायद भारत के लोग ऐसे जागने वाले नहीं हैं। तुम्हें कुछ विशेष ऊर्जा की आवश्यकता है, विशेष घुट्टी की आवश्यकता है, क्योंकि तुम इतने सीधे साधे लोग नहीं हो। तुम तो धर्म के प्रचारक हो, धर्म के और उपदेशक हो, और सभी ज्ञानी हो। पूरे भारतवर्ष का जनमानस ज्ञानी है, रामचरितमानस पढ़ता है, और पढ़ता भी है कि नहीं पढ़ता है पता नहीं है। शिव महापुराण पढ़ता भी है कि नहीं पढ़ता है पता नहीं है। श्रीमद् भागवत पढ़ता भी है कि नहीं पढ़ता है। तुम्हें क्या समझ में आता है, क्या समझ में नहीं आता है। तुम केवल मोक्ष के अधिकारी हो, तुम्हें मोक्ष चाहिए, तुम्हें जीवन नहीं चाहिए, तुम्हें मोक्ष चाहिए। सीधा भगवान का लोक चाहिए। मिलेगा, वो भी मिलेगा, वो तुम्हें दुष्ट पहुंचाएंगे। अब तुम्हें भगवान का लोक मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो समय बताएगा। ये तुम्हारे कर्महीनता, हम लोग अपने समाज को 7 बिरादरियों से पूरा समाज बनता है सनातन, लेकिन तुम्हारी समझ में ये बात नहीं आएगी, क्योंकि तुम लोग तो कुछ लोग ब्राह्मण हैं, कुछ लोग ठाकुर हैं, कुछ लोग क्षत्रिय हैं, कुछ लोग वैश्य हैं, और सभी ऊंचे हैं, बाकी सब नीचे हैं। लेकिन भंगी के बिना काम नहीं चलेगा तुम्हारा, चमार के बिना काम नहीं चलेगा तुम्हारा, क्योंकि चमार ही चप्पल बनाता है, चमड़े का काम चमार ही करता है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। भंगी के बिना सफाई नहीं करोगे, तुम्हें जय जयकार करनी पड़ेगी भंगी की। यदि भंगी हड़ताल कर देना तो तुम जय जयकार पढ़ोगे, पैर पढ़ोगे तुम, क्योंकि तुमसे सफाई होती नहीं, क्योंकि तुम तो ऊंचे लोग हो। पर ये बातें हम आपस में ही लड़ मरे।
इन बातों पे हम आपस में ही लड़ रहे हैं, लेकिन हम अपने समाज को ओटने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि सात बिरादरी से समाज बनता है और सातों बिरादरी के बिना पूरा सनातन समाज नहीं बनता है। लेकिन तुम्हें कौन समझाए? तुम्हें लेकिन समझाना पड़ेगा। समझाने के और समझने के कई दृष्टिकोण होते हैं, लेकिन हम अपने आप को, अपने छोटे को अपनाने के लिए तैयार नहीं हैं। यदि छोटा है, माना कि वो छोटा है, लेकिन है तो हमारा ही अंश। हम एक ब्रह्मा की संतान हैं, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आएगा ये बात, क्योंकि ये बड़ी लंबी चौड़ी शास्त्र वेदों की बातें हैं। तुम्हें तो ऊंचा नीचा समझ में आता है कि मैं ऊंचा हूँ, लेकिन ऊंचा कैसे हो तुम ये सिद्ध नहीं कर सकते। तुम यदि अग्नि प्रमाण दो कि मैं ऊंचा हूँ, शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन शास्त्रों की एक बात तो तुम्हारी समझ में आ जाती है, लेकिन तुम्हारी वो बात समझ में नहीं आती है झारपीर गोगा जी की और रामचरितमानस की, कि राम ने निषाद को अपना मित्र कहा था। वो झारपीर गोगा जी की चौपाल में भंगी भी बैठता था, चमारी भी बैठता था, लेकिन वो बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि तुम ऊंचे हो। लेकिन ऐसी बात नहीं है, अपने आप को कहीं ना कहीं टटोलो। बड़ा बनने के लिए छोटों को सम्मान देना पड़ता है, छोटों को काम देना पड़ता है, छोटों का सम्मान करना पड़ता है। हम स्वयं, हमें बड़ा बनाता कौन है? हमें बड़े बनाते हैं छोटे, लेकिन हमारी समझ में ये बात नहीं आती, क्योंकि हम तो स्वयं जन्म से ही बड़े हैं। हम ब्राह्मण जाति में पैदा हो गए, हम क्षत्रिय जाति में पैदा हो गए, हम वैश्य में पैदा हो गए, तुम बड़े हो गए। ये बड़े पैदा हो गए, तुम बड़े हो नहीं, क्योंकि छोटों का सम्मान नहीं किया, छोटों को आदर नहीं किया। छोटे ने कोई अपराध किया है, छोटी जाति ने कोई अपराध किया है, तो वो अपराधी उस व्यक्ति का है, पूरी जाति पूरी जाति अपराधी नहीं हो जाती है। लेकिन तुम्हारी समझ में ये बातें नहीं आएंगी, क्योंकि तुम बड़े हो। इन बड़ी बातों से मैं भी जोगी जाति से संबंध रखता हूँ। ब्राह्मण के बाद में यदि आती है, यदि ब्राह्मण का गुरु कोई है तो वो सन्यासी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि मैं बड़ा हो गया। ब्राह्मण का गुरु सन्यासी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बड़ा हो गया। बड़ा होता है ज्ञान से, बड़ा होता है अपने ओहदे से, बड़ा होता है सम्मान से व्यक्ति के। ऐसे कोई बड़ा नहीं होता है। कर्म से भी कोई शूद्र ब्राह्मण हो सकता है, ये कर्म का सिद्धांत है। लेकिन मूर्खों को कौन समझाएगा? जो जाहिल है ना, वो कुछ बड़ी घटना देखना चाहते हैं, कुछ बड़ा देखना चाहते हैं, उन्हें विशेष घुट्टी की आवश्यकता है, विशेष अचंबा देखना चाहते हैं, और कुछ दुर्लभ देना चाहते हैं, कुछ अचंभित देखना चाहते हैं। देखिए, ट्राई कीजिए, शायद हो जाए कुछ। क्योंकि ये जो काल चल रहा है, ये काल एक ऐसा काल चल रहा है, मुझे कभी कभी मुझे बड़ा क्रोध आता है, स्वयं अपने आप पर भी आता है कि मैं अभी तक सामने क्यों नहीं आया हूँ, और मुझे लोगों पर भी आता है कि अभी तक हम इकट्ठे क्यों नहीं हो रहे हैं, हम किस परिस्थिति का इंतजार कर रहे हैं, हम कौन सी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। कोई हमारी मदद नहीं करने आएगा, ना सरकार मदद करने आएगी, ना सरकार की जो सेना है वो हमारी मदद करने आएगी। वो कहाँ मदद करेगी? हमारी सेना हमारी बॉर्डर पे मदद करेगी, हमारी घर में अंदर मदद करेगी। हमारे समाज का जो हिस्सा है वो उसके जिम्मेदार हम हैं, सरकार जिम्मेदार नहीं है। सरकार की जो सेना है वो सीमा पे रक्षा करती है। और सरकार कितनी मदद करेगी तुम्हारी? सरकार, पुलिस मदद करती है, पुलिस तो बिक भी जाती है, और पुलिस बिक भी जाती है। पुलिस के जाने क्या क्या हो जाता है इस देश में। जब तक हम जागृत नहीं होंगे, हमारी बुद्धि जागृत नहीं होगी, और बुद्धि जागृत होने के साथ साथ में भी हम एकत्र नहीं होंगे, हम इकट्ठे नहीं होंगे, हम एक मत नहीं होंगे, और समाज के जो कल्याण की बातें हैं जब तक उन पे एक सहमति नहीं होंगे। एक नारा है कि हमारा मनभेद तो हो सकता है, लेकिन विचार, यदि हमारा विचार मतभेद, यदि समाज कल्याण के मतभेद हमारे अलग अलग हो गए तो बहुत हानि समाज की हो रही है। दिन रात जिनकी अब कम संख्या है वो हम पर हावी हो रहे हैं दिन रात, और गलत तरीके से हावी हो रहे हैं। जिनका अधिकार नहीं है यहाँ पर वो हावी हो रहे हैं हम पर, और जिनका रत्ती भर अधिकार नहीं है वो हम पर हावी हो रहे हैं। और हम जड़पूर्वक, ऐसे जड़पूर्वक देख रहे हैं हम जैसे हमको जानते ही नहीं है। यानी जब तक अपने घर में घटना नहीं घटेगी तब तक हम जागृत नहीं होंगे, और जब हमारे घर में घटना जागृत हो जाएगी तो हम क्या कर लेंगे?
क्योंकि कानून तो कोर्ट कचहरी में चलता है, वहाँ तो तारीख पे तारीख चलती हैं, वहाँ हम क्या कर लेंगे। एक गुनहगार को बचाने के लिए 100 वकील तैयार हो जाते हैं। 100 नहीं तो 50 तो हो ही जाएंगे, 50 नहीं तो 20 तो हो ही जाएंगे, 20 नहीं तो 10 तो हो ही जाएंगे, तारीख पे तारीख चलेंगे। कितना समय खिंचेगा। यहाँ इंसाफ नहीं होता है। इंसाफ की तो आज बहुत ही अलग ही मांग है। आपकी क्या समझ में आता है, क्या समझ में नहीं आता है, ये तो मेरी खुद समझ में नहीं आता है। जय गुरुदेव।